हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में। तो दोस्तों, हाल ही में जो केवीएस द्वारा लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई है, इसके अलावा दोस्तों अन्य काफ़ी सारे पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जिसके फार्म 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2022 रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरह से बिना गलती किए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप केवीए गूगल पर जाकर आप केवीए सर्च करोगे तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट शो करेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हाल ही में जो वैकेंसियाँ चल रही हैं वो आपको यहाँ पर चलती हुई स्क्रॉल करती हुई दिखाई देंगी। तो इनमें जो आपकी जिस ही पद पे आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लाइब्रेरियन के पद पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसे आपको ओके करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो इन्होंने बता रखा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपकी फीस पेमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कुछ कंडीशन बताई गई है। इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं आवेदन करें, किसी अन्य की झांसी में ना आकर आवेदन करें, नहीं आप ऑफलाइन आवेदन करें। आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। फीस के बारे में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिटेल से दे रखा है कि लाइब्रेरियन प्लस अन्य जो वैकेंसीज है फाइनेंस और असिस्टेंट इंजीनियर, इनकी जो 1500 फीस रहने वाली है और सीनियर सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफी ग्रेड की इनकी जो फीस है वो 1200 रुपये रहने वाली है। तो आप जिस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, जो कई बच्चों के डाउट होते हैं कि SC ST वालों की फ़ीस लगेगी या नहीं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और यहाँ भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको SC ST या एक्स सर्विसमैन और PWD वालों की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो फीस रहने वाली है वो आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू किसी भी थ्रू आप इनकी फीस पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो आपका फ़ोटो रहने वाला है वो आपका JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। उसका साइज़ है 10 KB से 200 KB और जो सिग्नेचर है उसका साइज़ रहने वाला है दोस्तों आपका 4 KB से 30 KB। तो दोस्तों, यह आप पहले ही इनकी कटिंग करके अलग फ़ोल्डर में बनाकर रख लो ताकि आप फॉर्म भरो तो उसके बाद उस टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा दोस्तों, अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें फ़ोटो एडिट करना नहीं आता, यानी कि बड़ी के कई अगर हम हमारे फ़ोन से लेते हैं तो यह 1 MB के लगभग फ़ोटो होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल पर जाओ और इमेज रीसाइज़ जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने 1-2 साइट ओपन होकर आ जाएगी। तो उस साइट पर दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ना एक इमेज का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आप जो एडिट करना है वो इमेज का वो सेलेक्ट करोगे और आपके नीचे एक पिक्सल और परसेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप परसेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जितना परसेंट उस वीडियो को घटाना चाहते हो फ़ोटो को, तो आप उतना परसेंट वहाँ पर भरकर आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने उस फ़ोटो का रीसाइज़ होकर आपके सामने शो करेगा। तो आपको जिस तरह का जितने केबी का फ़ोटो चाहिए इस हिसाब से आप परसेंट सेलेक्ट करके अपना फ़ोटो रीसाइज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, बहुत सी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके अलावा दोस्तों, फ़ीस का आपको बता ही दिया कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड आपका 18 से 30 कैरेक्टर का होना चाहिए और कम से कम आपको इसमें ABCD और प्लस नंबरिंग और प्लस कुछ सिंबल्स आपको यूज़ करने होंगे ताकि ये पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग रहे और कोई भी आपका पासवर्ड कॉपी ना कर सके।
और आपको यह पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ से आपको ओटीपी आएगी और ओटीपी के थ्रू ही आपका आगे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों यह कंडीशन आप एग्री करते हो यहाँ, तो आप यहाँ पर ओके करके क्लिक हर टू प्रोसेस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर। आइडेंटिटी टाइप दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाएगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी। अगर आपके पास यह है तो ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई अदर आईडी लगाना चाहते हो तो अदर आईडी पर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके जो कोड होते हैं या नंबर होते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपके जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना होगा, हाउस नंबर। अगर आप शहर में हो तो आपको हाउस नंबर ऑप्शनली आपको दिखाई देगा। अगर आपको अब अगर किसी गाँव में हो तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना गाँव का नाम और जिस स्थान से आप रह रहे हो वहाँ पर आपका यहाँ पर भरना होगा। कंट्री आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपका कंट्री इंडिया ही है, तो स्टेट और यहाँ पर जैसे कि दोस्तों मैं स्टेट यहाँ पर भरता हूँ, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान मैंने यहाँ पर स्टेट भर दिया और ज़िला भी यहाँ पर मैंने जैसे अजमेर भर दिया। तो इस तरह से आप भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। जो आपका पर्सनल ईमेल है वो ईमेल डालना होगा, कन्फर्म के लिए दोबारा आपको ईमेल टाइप करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका नंबर है अभी आपके पास है वो यहाँ पर नंबर 2 बार डालना होगा कन्फर्मेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों अलग से आप अगर आपके पास नंबर है एसटीडी या कोई भी लैंडलाइन का तो भर सकते हो, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस आपका अलग-अलग है तो आप यहाँ अलग-अलग भर सकते हो। अगर आपका एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है तो या आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो जो आपने पहले एड्रेस दिया है वो कॉपी होकर यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आपके पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और जिसमें आपको ABCD कुछ आपको 1-2-3 और सिंबल्स यूज करने होंगे जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अलावा दोस्तों कई बार हम क्या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने विच इज योर फेवरेट बुक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि CCC जो बुक है वो मेरी फेवरेट है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन के अंतर्गत आपको ये जो नंबर शो करता है ये है आपको यहाँ पर भर के आपको, जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों इसे आप यहाँ पर क्लोज करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो डिटेल भरी है आपको दोस्तों वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आपने जो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर आपने ये सही भरा तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर एग्री पर करके और सबमिट पर क्लिक कर सकते हो, जिसमें आपके पास एक ओटीपी जाएगी। अगर आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है अभी किसी चीज़ में आपको गलत फॉर्म भरा गया तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसके बाद में भी आप एडिट कर सकते हो, पर यह एडिट आप फीस पेमेंट करने के पहले पहले कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखना आप। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी ओटीपी क्या रहने वाली। तो ओटीपी आ गई दोस्तों हमारी 3206। जैसे दोस्तों हमारे पास ओटीपी है, ओटीपी लगा के हम जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो आपको पास मैसेज आ जाएगा केवीएस द्वारा कि आपका रजिस्ट्रेशन वो हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद में आपकी फ़ीस पेमेंट की जाएगी। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल सॉरी
यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। फिर आपके बाद नया पेज खुलेगा, जिस एग्जाम सेंटर डिटेल भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है और केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट करना होगा। यहाँ पर अब पर्सनल डिटेल के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसके अंतर्गत आपने जो डिटेल भरी है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो नेशनलिटी है यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने कहा कि 1980 से 1989 में अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है दोस्तों, तो जिस कैटेगरी से वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अदर करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि मैं ओबीसी में हूँ तो मैंने ओबीसी सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर आपको इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंटली अवेलेबल, आप जिसमें सक्षम हो या नहीं। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस है, अगर नहीं हो तो नो कर दो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में 3 साल तक काम कर चुके हो तो ये आपके लिए यस होगा, नहीं तो यहाँ पर नो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी किसी बॉडी का कोई मार्क है तो आप यहाँ पर भर सकते हो, अगर नहीं है तो नो भी लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सिंगल या मैरिड या अनमैरिड हो तो यहाँ पर आप भर सकते हो। मैं फिलहाल अभी सिंगल ही हूँ। इसके अलावा दोस्तों नीचे इन्होंने अपना सिक्योरिटी पिन दे रखा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भरेंगे। और तो दोस्तों नीचे इन्होंने सिक्योरिटी पिन दे रखा है, तो हम सिक्योरिटी पिन भरेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। जैसे ही आप सेव एज पर करे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे यस करोगे तो आपके सामने नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और पर्सनल डिटेल भरी गई है, आपको अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल भरनी है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट पर करने, तो हम लाइब्रेरियन पोस्ट पर करने जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो नज़दीक हो आपका एग्जाम सेंटर वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, यानी कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो। तो जैसे कि मैं राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया। इसके अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत आप सबसे नज़दीक कहाँ पर हो, तो दोस्तों मेरे सबसे नज़दीक है श्री गंगानगर, तो मैंने श्री गंगानगर सेलेक्ट किया। सेकंड सिटी आपको सेलेक्ट कर राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, और एग्जाम सिटी अब पहले हमने श्री गंगानगर सेलेक्ट की थी, अब आप बीकानेर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरे में मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, तो राजस्थान के अंदर एग्जाम सिटी मैंने अब की बार अजमेर सेलेक्ट कर लिए, और चौथे में भी मैंने दोस्तों राजस्थान ही सिलेक्ट किया है। वो तो आपको मैंने दोस्तों पंजाब और राजस्थान यहाँ पर मैंने अलवर सेलेक्ट किया। तो दोस्तों यह आपको अपने सबसे पहले जो अपना राज्य वो सेलेक्ट करना, उसके बाद में आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, और चारों में अपने जो नज़दीक ज़िले होते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पूछा है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको है या नहीं है, पर आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप नो करोगे तो आपके लिए ये फॉर्म एलिजिबल हो जाएगा। आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको यस ही करना है, अगर आपको हो या ना हो। वैसे अगर आप इंग्लिश का या हिंदी का ज्ञान दोनों रखते हो फिर ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो यह आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। नेक्स्ट दोस्तों आप सिक्योरिटी पिन भरना और हम नेक्स्ट चलेंगे। उन्हें कुछ इस तरह से इंटरफेस नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरनी होगी। इसके अंतर्गत दोस्तों जो ये डिटेल मांगी गई यह आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो डिप्लोमा किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके बारे में ये डिटेल मांगी गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो पास का स्टेटस है वो किस वर्ष का रहने वाला है, तो वो यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको पास ही रह होगा। अगर आप फेल हो गए वो तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर पास शो करना पड़ेगा। अब आप किस सन में की है, तो दोस्तों जैसे कि आपने 2022 में की है, 2021 में की है या पहले की है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कोर्स का नाम पूछा है कि यानी कि अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री की है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट थी, उसके बाद में आपने बीएलआईस किया है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप देख लेना। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड या नेम यानी कि किस यूनिवर्सिटी से आपने यह की है तो आपको यानी कि एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल से सिलेक्ट करना है, आपको एक ही ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया वो यहाँ पर
आपको भरना है। जैसे कि मैंने वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये रिजल्ट की बात करते हैं तो आप CGPA सेलेक्ट भी कर सकते हो और परसेंट सेलेक्ट करते हो तो आपका टोटल मार्क कितने नंबर का था और कितने मार्क आपके हैं और क्या परसेंट रहने वाला है, यह पूरी डिटेल यहाँ पर भरकर दोस्तों आपको उसके बाद में सिक्योरिटी पिन लगाकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट पहले केवीएस के एम्प्लॉयमेंट रह चुके हो, इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यस या नो। अगर रह चुके हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं नहीं तो आप नो करके आप सिक्योरिटी पिन लगाकर आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कुछ फाइल खुलकर आ जाएगी, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। और फ़ोटो अपलोड के बारे में दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 10 KB से 200 KB के बीच आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। और सिग्नेचर है जो कि 4 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और फ़ोटो का रीसाइज कैसे करना है दोस्तों, तो वो मैंने बता दिया। गूगल पर आप रीसाइज इमेज सर्च मारकर आपको 2-3 साइट टॉप में जो शो करेगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इमेज रीसाइज कर सकते हो 1-2 मिनट के अंतर्गत। तो आपको दोस्तों यहाँ पर वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों जो आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनल जैसे अपलोड करोगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा एक ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर फाइल अपलोड करते हैं। बता दें कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद में नीचे आएंगे और सिक्योरिटी पिन लगाकर इसे सेव नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा फाइनली जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसके अंतर्गत आपको आपके द्वारा जो डिटेल दी गई है वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें, अगर आपको किसी भी तरह की कोई गलती हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो और सब दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर पॉइंट दिखाई देंगे, उन जो हमने डिटेल दी है वो अगर आप हमारे द्वारा पॉइंट सही हैं तो हम बस सभी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सही है। तो इसे हम सेलेक्ट करके आई एग्री पर करके हम फाइनली सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे तो दोस्तों जैसे ही फाइनल आप एग्री करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन भी फॉर्म भर चुका है। अब आपकी ओनली फीस रह रही है। आप अगर इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई फॉर्म में आपसे गलती हुई है तो आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में गलती नहीं हुई है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपकी फ़ीस बाकी है, सॉरी, जो आपकी फ़ीस है एक तो यह बाकी है और एक आपका ईमेल आईडी है जो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। जैसे दोस्तों ईमेल पर करोगे तो आपके सामने कोई ओटीपी आएगा, ओटीपी लगाने के बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पेमेंट आप किसी भी तरीके से नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई फॉर्म भरने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरियंस की कोई भी अपडेट पाने के लिए प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से जितनी वैकेंसीज निकलती है आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जैसे हमारा वीडियो चले तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।